भारत में दहेज प्रथा सदियों से चली आ रही। आज भी शादियों में दहेज खुलेआम लिया और दिया जा रहा है। आए दिन अंधाधुंध दहेज के लालच में लड़कियों को जलाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, फांसी पर लटकाया गया, जहर खिलाया गया तो कुछ ने तंग आकर खुद ही सुसाइड कर लिया। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में देश के लगभग 5 लाख आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4,45,000 मामले महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के हैं। लड़कियां आज भले ही पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, मगर शादी के लिए लड़की वालों को दहेज की मांग पूरी करनी पड़ती। यही वजह है कि लड़कियां अभी भी दहेज की आग में जल रही है। लड़की के माता पिता को यह समझना होगा कि जो शुरू से ही दहेज के लालची हो, उन लोगों को अपनी अमानत ना दे। दहेज प्रताड़ना होने पर कानून की मदद ले। दहेज प्रताड़ना के मामले में जमानत नहीं मिलती है। भारतीय कानून में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। दहेज न मिलने पर या फिर दहेज की मांग करने के लिए लड़की के घर वाले और बहू का उत्पीड़न किया जाता है, उसके साथ क्रूरता बरती जाती है, तो उसे दहेज प्रताड़ना कहते हैं। क्रूरता का मतलब होता है कि होने वाली दुल्हन, उसके घर वाले और बहू को इतना परेशान किया जाए कि वो सुसाइड करने की कोशिश करे या कर ले, या उसका शारीरिक तौर पर नुकसान हो जाए। दहेज प्रताड़ना के लिए आईपीसी की धारा 498A मौजूद है। धारा 498A के तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। दहेज प्रताड़ना का मामला गैर जमानती है, यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। 1961 के अनुसार दहेज के लेन देन में साथ देने वाले को 5 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान है। दहेज के लिए मारपीट करने पर, कीमती चीज़ों की मांग करने पर आईपीसी की धारा 498A के तहत सजा मिलती है। इसके लिए 3 साल की जेल और जुर्माना होगा। अगर पति और ससुराल वाले स्त्री धन को सौंपने से मना करते हैं तब 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। धारा 304B के तहत होने वाले अपराध को कानून की भाषा में दहेज हत्या कहा जाता है। आईपीसी 1860 से 1986 में जोड़े गए इस प्रावधान के अनुसार विवाह के 7 साल में किसी महिला की जलने या किसी दूसरे तरह की शारीरिक चोट से अगर मौत हो जाती है और यह दिखाया जाता है कि मरने से पहले पति या ससुराल वाले ने मारपीट की थी, दहेज की मांग की थी, उसे ही दहेज हत्या माना जाता है। दहेज प्रताड़ना के बढ़ते मामले को देखते हुए 1961 में भारत में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया, ताकि ऐसे मामले में कमी लाया जाए। लड़कियों को और समाज को ये समझना होगा कि सिर्फ शादी से ही जिंदगी नहीं चलती।